नमस्कार, संसार क्रांति की टीम इसमें जींद के किनाना गांव में मौजूद है और जैसा कि हम अपने दर्शकों को कमिटमेंट करके चलते हैं, हम हर बार कोई ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे जिन्होंने अपनी योग्यता के दम पर परचम लहराया। और आज इस कड़ी में हम एक ऐसे किसान से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने खुम्बी की खेती से अपनी पहचान बनानी शुरू की। खुम्बी आमतौर पर एक ऐसी खेती है, ऐसी कृषि है जिसको हम सिर्फ एक खेती तक जोड़ कर देखते हैं, लेकिन यहाँ अशोक कुमार की हम यदि बात करें तो उन्होंने इस खेती को केवल खेती तक सीमित नहीं रहने दिया, उसके साथ साथ उन्होंने इसके एक स्वरूप को बदल दिया है, जिसकी वजह से इनको काफ़ी सारे अवार्ड भी मिले हैं। जैसे हम दिखाना चाहेंगे दर्शकों को, इनकी जो धर्मपत्नी है वो सुनीता, उनका भी काफ़ी सारा साथ रहता है। इन्होंने खुम्बी के साथ साथ उस खुम्बी की जो मशरूम की हम बात करें, उस मशरूम के माध्यम से मिठाइयाँ बनाने की एक नई अनूठी एक शुरुआत की है, एक पहचान बनाई है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं मशरूम की खेती को आमतौर पर किसान एक सिर्फ खेती तक ही सीमित सोचता, लेकिन इनकी सोच, जैसे हमारी इनसे बातचीत हो रही थी तो इन्होंने कहा किसान को केवल दूसरों के ऊपर निहित नहीं होना चाहिए, उसको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और कहीं ना कहीं यदि नए आयाम हम उसमें स्थापित करते हैं तो मशरूम की खेती न केवल खेती है, उससे एक बहुत बड़ी यूनिट खड़ी की जा सकती है। और इसी कड़ी में हम थोड़ी देर में उनसे मिलेंगे अशोक कुमार जी से, जो खुद अपनी ज़ुबानी बताएंगे। तो मैं दिखाना चाहूँगा दर्शकों को, यहाँ पर एक पुरानी जो हमारी प्राचीन परंपरा रही है, एक संस्कृति रही है, जिस मशरूम की खेती के माध्यम से अनेकों औषधियाँ भी तैयार हो सकती हैं, अनेकों मिठाइयाँ भी तैयार हो सकती हैं। उन चीज़ों को पुनर्जीवित करने का काम जो कृषक है यहाँ पर अशोक कुमार के द्वारा हो रहा है। और यहाँ हम दिखाना चाहेंगे दर्शकों को, अपने चैनल के माध्यम से काफ़ी सारे अवार्ड इनको मिल चुके हैं। जो यदि कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन की हम बात करें, उसमें इनको अच्छे कृषक होने के चलते इनको अवार्ड दिया गया था, जिसके माध्यम से इनको पुरस्कार भी दिया गया था। और यहाँ तमाम वो जो इनको सम्मानित चिन्ह और जो अवार्ड मिले हैं, ये उनकी कहीं ना कहीं योग्यता को दर्ज करवाते हैं, जिससे इनका पता चलता है एक अलग तरीके की सोच, एक नई आधुनिकता के साथ एक ऐसी कृषि को नए आयाम देने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। और उनका साफ तौर पर यह भी कहना है, कहीं ना कहीं जो कृषि है, कृषि के अंदर यदि हम तौर तरीके नहीं बदलेंगे खेती को, तो वो रूढ़ वाली जो खेती है, परंपरागत जो खेती है, उसमें नए आयाम स्थापित करने होंगे, तभी एक किसान सही मायने में सफलता के शिखर पर पहुंच सकेगा। अन्नदाता अपने आप को किसी से कम न समझे, यदि उसके अंदर योग्यता है और अपनी बुद्धि का वो प्रयोग करता है तो नए नए तौर तरीके अपना करके बहुत बड़े आयाम को वो स्थापित कर सकता है। और अधिक जानकारी के लिए अब स्वयं हमारे साथ मौजूद होंगे जो कृषक हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, अशोक कुमार। तो अशोक कुमार जी, हम आपसे ही जानना चाहेंगे, तो अशोक कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो कहाँ से शुरुआत हुई अशोक कुमार जी इस चीज़ की, हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे। कहाँ से प्रेरणा आपको मिली थी इसकी, क्योंकि आमतौर पर मशरूम सिर्फ खेती तक सीमित है, लेकिन आपने इसके स्वरूप को ही बदल डाला है, जिसके चलते आपको ढेर सारे अवार्ड भी दिए गए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नमस्कार जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल का और आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग भी कहीं किसान से कम मेहनत नहीं करते, कि आप भी कहीं ना कहीं कोई आदमी किसी एक क्षेत्र में काम करता है तो मीडिया का साथी उसको दिखा के लोगों के लिए एक प्रेरणा का काम आप लोग भी करते हैं। इसके लिए फिर मैं पुनः आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और अब मैं बताना चाहूँगा कि ये प्रेरणा तो मेरे को एक आवश्यकता आविष्कार की जननी है जी। और एक लक्ष्य निर्धारित किया था मैंने कि मैंने मेरा नाम, मेरे क्षेत्र का नाम, मेरे माता पिता का नाम और हमारे समाज और हमारे हरियाणा का नाम विश्व स्तर पर लेके जाना है। और इस प्रकार मैंने खेती के स्वरूप को बदलने की कोशिश किया। और इसमें सबसे बड़ा एक अहम रोल आप लोगों का भी रहा है कि आप लोगों के द्वारा जो एक मेरे मनोबल को बढ़ाने का काम मिला है, इसलिए फिर मैं मीडिया साथियों का धन्यवाद देना चाहूँगा। और किसान साथी जब तक एक अपने पारंपरिक खेती से उल्टा हटके कुछ नहीं करेगा तो जब तक उसका आगे बढ़ने का कारण असंभव ही रहेगा। यानी कि तौर तरीके बदलने होंगे किसान को अपने। हाँ, किसान के तौर तरीके बदलने से ही किसान के आमदनी के साधन नए आयाम खुलेंगे और आमदनी के साधन बढ़ेंगे। अब बहुत सारे किसान साथी रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार एक कहते हैं कि हमारे को इस चीज़ का भाव 2 गुना या 4 गुना किया जाए। मैं इस चीज़ को बुराई मानता हूँ, क्योंकि किसान अन्नदाता होता है। अन्नदाता पूरी दुनिया का पेट भरता है। अन्न के बगैर कीड़ी से लेके हाथी तक का काम नहीं चलेगा। और जब तक किसान अपने तौर तरीके
तो अशोक कुमार जी, जिन तौर तरीक़ों के माध्यम से आप बदलाव की बात कर रहे हैं, अभी उन तौर तरीक़ों के बदल करके हमने मशरूम से मिठाई निर्मित की है, तो उन मिठाइयों को आप दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कौन कौन सी मिठाई आपने निर्मित की है? हाँ जी, मैं ज़रूर उन तौर तरीक़ों के बारे में आपसे जो जिक्र किया था। हमने जो मशरूम से जलेबियाँ बनाई हैं और मशरूम बेसन बर्फ़ी है और मशरूम बेसन देसी घी से लड्डू है। मैं सबसे पहले आपको मशरूम ये देसी घी से बना हुआ लड्डू मैं थोड़ा बताऊँगा। तो ये मशरूम से ही निर्मित किया गया है? ये मशरूम से निर्मित किया हुआ हमारा देसी घी से तैयार मशरूम बेसन बूंदी लड्डू नाम। तो हम अपने दर्शकों को अभी इस माध्यम से देख रहे हैं, हम खुद टेस्ट कर रहे हैं कि कैसे ये मशरूम की मिठाई जो इन्होंने बनाई है वो कैसी है। इसको ये लड्डू है, ये मशरूम बेसन बूंदी लड्डू है। ये बेसन बूंदी लड्डू है। और ये हमने इसके अंदर जो ये मशरूम का, इसके अंदर घी का डालडा का उपयोग किया हुआ है जी। लेकिन इसके अंदर जो आपको ये लाल कलर दिखाई दे रहा है ये भी नेचुरल है जी। ये भी हमने इसके अंदर चुकंदर का डाला हुआ है। तो ये चुकंदर का हो गया, ये बेसन बूंदी लड्डू हो गया। और ये बेसन मशरूम बेसन लड्डू है। ये मशरूम का स्पेशल पकौड़ा है जी जी जी। ये मशरूम का अचार है जी। और हमने हमारे मशरूम से बनाए हुए प्रत्येक पकवान का नाम वशिष्ठ भोग के नाम से इसका नाम रखा गया है और हमने महर्षि वशिष्ठ मशरूम के नाम से हमारी फर्म का नाम रखा है जी। तो हम दिखाना भी चाहेंगे दर्शकों को, यहाँ अलग अलग प्रकार के मशरूम के माध्यम से जो मिठाइयाँ निर्मित की गई हैं। जलेबी की बात करें, बर्फ़ी की बात करें, यहाँ आप देख रहे हैं मट्ठी हैं, ये अलग 2 प्रकार के लड्डू हैं। ये एक और तरह का लड्डू है। पकोड़े बनाए गए हैं, ये भी मशरूम के हैं। और वशिष्ठ भोग के नाम से इनकी जो यूनिट इन्होंने लगाई है, कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक प्रेरणादायक भी है। और जो किसानों के अंदर यदि सोच बदल करके आगे बढ़ने की बात आए तो वो कहीं ना कहीं प्रगति की राह पर अग्रसर हो सकते हैं। और भी इन्हीं से संबंधित ज़्यादा जानकारी हम खुद अशोक कुमार से ही लेते हैं, जो एक युवा कि मशरूम के लड्डू से लेके रसगुल्ला तक के, मशरूम की जलेबी है, मशरूम बेसन बर्फ़ी है, मशरूम बेसन बूंदी लड्डू है, मशरूम बेसन लड्डू है, मशरूम मावा बर्फ़ी, मशरूम का रसगुल्ला है, मशरूम की हमारे पास गुलाब जामुन है और ढेर सारी मिठाइयाँ। हमारे 45 प्रोडक्ट हैं। 5-6 तरह की नमकीन भी हमने मशरूम के साथ बनाई है। और प्रत्येक प्रोडक्ट के अंदर हमने एक चीज़ का विशेष ध्यान रखा है कि इसको शुद्ध कैसे बनाया जाए। बाज़ार के अंदर जो चीज़ है कि खाने का कोई भी हम किसी चीज़ को खाने के रूप में देते हैं तो वो सबसे बड़ा पुण्य और पाप जैसे यानी कि उसके सिर पे होता है जी। अब किसान का काम है, किसान किसी को अच्छा अन्न देगा, 2 पैसे ज़्यादा लो तो उससे किसान की आमदनी बढ़ेगी और दूसरे के स्वास्थ्य की रक्षा होगी। इसी कड़ी में हमने मशरूम से जो अब हमारे उत्पाद तैयार किए, इसमें हम किसी प्रकार के केमिकल का उपयोग नहीं करते। और जो चीज़ मशरूम के साथ में जैसे बेसन का उपयोग करता हूँ मैं या घी का उपयोग करता हूँ तो उसकी शुद्धता व गुणवत्ता को जांच परख के उसके बाद उपयोग करता हूँ और ताकि मेरा ही नहीं दूसरे का स्वास्थ्य भी ठीक रहे। अशोक कुमार जी, यदि बेरोजगारी की हम बात करें तो अभी जैसे आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा मैं एक ऐसी यूनिट फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाना चाहता हूं जिसके माध्यम से युवाओं को रोज़गार भी मिले। तो सरकार को हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे आप? ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं सरकार को जो मैसेज करना चाहिए आप लोगों ने, अगर सरकार जी मेरे को किसी प्रकार की बहुत अच्छे से मदद देती है तो मैं ने 200 युवाओं को 2018 के अंदर रोज़गार देने का लक्ष्य लिया है। अगर मेरे को भरपूर मात्रा में सहयोग मिल जाता है तो उस मदद का सदुपयोग करते हुए मैं 200 के बजाय 2000 के बजाय 20,000 युवाओं को रोज़गार देकर अपने क्षेत्र का नाम विश्व के अंदर पुनः कीर्तिमान स्थापित करने का काम करूँगा। चलिए, तो ये हैं एक आधुनिक सोच वाले किसान अशोक कुमार की कहानी हमने दिखाया दर्शकों को। और इनकी जो शुरुआत हुई थी एक आम साधारण किसान परिवार से ये ताल्लुकात रखते हैं। हालांकि इनके परिवार की यदि हम बात करें तो एजुकेटेड फैमिली रही है इनकी। और ये एक और ख़ास बात निकल करके आई इनके साथ बातचीत में, कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इनकी जो व्यापक सोच है उस सोच का ही ये कहीं ना कहीं एक व्यापक रूप हम देख रहे हैं। उस सोच का ही कहीं ना कहीं ये परिणाम हम देख रहे हैं जो आज इतने प्रकार की मिठाइयाँ ये बना चुके हैं। और कम से कम 45 प्रोडक्ट ये अपनी से मशरूम के माध्यम से बना चुके हैं। और इन्हीं सब विशेषताओं के चलते इनको काफ़ी सारे अवार्ड भी दिए गए हैं।
और हमारी भी अपने चैनल के माध्यम से सरकार तो ये हम अपील भी हमारे चैनल के माध्यम से करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं जो ऐसे किसान हैं जिनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ कर गुजरने की ख्वाहिशें हैं, उनको यदि सरकार की मदद भी मिल जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़े व्यापक रूप से रोज़गार के विकल्प भी खुल सकते हैं। और भी तमाम इसी प्रकार की शख्सियत से रूबरू हम समय समय पर अपने दर्शकों को करवाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए संसार क्रांति के साथ। किनाणा से संसार क्रांति के लिए करमवीर आर्य की रिपोर्ट।